नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। पहाड़ों से ज्यादा ठंड रहे मैदानी इलाके। देहरादून। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति यह है कि शुक्रवार को दिन मैदानी इलाकों पहाड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंडा रहा। देहरादून और रुड़की में तो इस सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को राज्य के मैदानी इलाकों में धुएं और कोहरे की चादर सी छाई रही। देहरादून में ठीक दोपहर तक धूप नहीं खिली और एक दिन का तापमान गुरुवार के मुकाबले 6 डिग्री तक गिर गया। नैनीताल। हाईकोर्ट में 15 से 11 फरवरी तक अवकाश घोषित। हल्द्वानी। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहायक निर्देशक सस्पेंड। हाल ही में पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहायक निर्देशक पद पर तैनात हुए नरेंद्र डुंगरियाल को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई 1 साल पहले उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में की गई है। डेयरी विकास विभाग उत्तराखंड के निदेशक संजय खेतवाल ने शुक्रवार शाम निलंबन का आदेश जारी किया। मणिपुर में निजी मैदान से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। ब्रिटेन और अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर हमला, 5 ढेर। अमेरिका और ब्रिटेन का वायुसेनाओं ने गुरुवार देर रात यमन से ईरान समर्पित हूती विद्रोहियों के 12 से अधिक ठिकानों पर बम बरसाए। इस बीच हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि इन हमलों में उनके 5 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हो गए हैं। नैनीताल। शिक्षकों के वेतन से रिकवरी का आदेश रद्द। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के वेतन से रिकवरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 6 सितंबर 2019 को यह आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार इंटर कॉलेज को प्रवक्ता रमेश पैन्यूली, विनोद पैन्यूली, धीरेन्द्र मिश्रा व अन्य और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम 13 के तहत एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के साथ चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2016 से प्रदान किया गया था। बाद में सरकार की ओर से वर्ष 2019 में शासनादेश जारी किया गया, जिसमें चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान देने पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इस शासनादेश के आधार पर प्रवक्ताओं सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को वसूलने के शिक्षा विभाग ने रिकवरी आदेश जारी किया था। वो याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्हें चयन वेतनमान 2016 की वेतन नियमावली के तहत दिया गया है। सरकार का वर्ष 2019 में जारी शासनादेश वेतन नियमावली 2016 को अतिक्रमित नहीं कर सकता, लिहाजा सरकार की ओर से जारी शासनादेश विधि विरुद्ध है। श्रीनगर। कीर्तिनगर में अमर शहीद मोलू मर्दारी और नागेंद्र सकलानी मेले के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने जमाया रंग। जोखोली। बड़मा महोत्सव में किशन महिपाल ने जमाया रंग। श्रीनगर बेस अस्पताल की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। थराली। पिंसर महादेव महोत्सव का शुभारंभ। जोशीमठ। ढूमर गांव में ग्रामीणों ने किया अफसरों का घेराव। थराली में पुल निर्माण को लेकर सड़क पर उतरे लोग। बद्रीनाथ धाम में चोरों ने तोड़े तीर्थ पुरोहितों के घरों के ताले। देवप्रयाग कबाड़ बंदी के दौरान बद्रीनाथ धाम में घरों के ताले तोड़ने की खबर से तीर्थ पुरोहित समाज में हड़कंप मचाया। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताया। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से चोरी के निशाने पर इस बाबत पांडेसन निवासी सत्येंद्र दाड़ी द्वारा शुक्रवार को जब धाम में घरों के टूटे तालों की फोटो व वीडियो देवप्रयाग तीर्थ पुरोहित भेजे गए तो यहाँ हड़कंप मच गया। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित संगठन उपाध्यक्ष कृष्णकांत कौटियाल ने कहा कि मास्टर प्लान से बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों व हकूधारियों का बेघर किया जा रहा है। मास्टर वहीं जिन लोगों के घर इसमें शामिल नहीं है वहां कोई सुरक्षा नहीं की जा रही। देवप्रयाग निवासी तीर्थ पुरोहित पुलिस प्रशासन के भरोसे कपाट बंदी के दौरान अपनी बहियां व अन्य कीमती सामान धाम में छोड़कर चले आते हैं। तीर्थ पुरोहित धाम में आईटीबीपी के साथ पुलिस तैनाती करने की मांग की है। साथ ही डीएम एसपी के घेराव को भी चेताया है। कोटद्वार। अंकिता हत्याकांड में दर्ज किए गए डॉक्टर के बयान। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को एक गवाह डॉक्टर मनोज कुमार ने अपर जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति रीना नेगी की अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। साथ ही 3 पुलिसकर्मियों से अदालत में जिरह भी हुई। याचिका शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने कहा कि कोर्ट ने अगली तिथि 19 जनवरी निर्धारित किया। बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 18 सितंबर 2022 की रात को बनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपने कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत की थी। करीब 3 दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई, जिसके बाद शासन के निर्देश में मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस ने पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता से
के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद था और इस बीच कथित तौर पर पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का मार दिया था। गोपेश्वर, ठंड में भी धधक रहे हैं चमोली के जंगल। पौड़ी, हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर में भी रोकेंगे अब आग। नई टिहरी, हाइड्रो कॉलेज को हिल कैंपस बनाने की मांग। देहरादून, लोगों को हर वर्षों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा। उत्तराखंड में 22 जनवरी को होगा ड्राई डे, मंदिरों में प्रसाद वितरण। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड में सभी मंदिरों, घाटों, प्रतिष्ठानों के साथ ही शहरों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। इस दौरान मंदिरों और गुरुद्वारों से प्रसाद वितरण किया जाएगा। सचिवालय मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14 से लेकर 22 तक प्रदेश भर में सांस्कृतिक उत्सव मनाने, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन होने वाले कार्यक्रमों को संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि दीप उत्सव, रामचरितमानस पाठ, भारत भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण, सफाई कार्यक्रमों को महिला, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन और लोगों की सहभागिता से सफल बनाए जाएं। देहरादून, नमो ऐप में हर विधायक 25,000 लोगों को जोड़ेगा भट्ट। देहरादून, युवाओं को रोजगार देना उद्योगों की प्राथमिकता, धामी। उत्तराखंड में 18 नए उप जिला अस्पताल बनेंगे, धन सिंह रावत। देहरादून में जांच के फेर में फंसे 31 करोड़ की लकड़ी। बंगाल में तृणमूल नेताओं पर ईडी की छापेमारी। देहरादून, कर्मचारियों के महंगे भत्ते को मंजूरी। नैनीताल, खेल के मैदान पर भजन संध्या नहीं होगी, हाईकोर्ट। उपभोक्ता फोरम के पद भरने को 20 तक विज्ञप्ति जारी करे, उत्तराखंड हाईकोर्ट। खटीमा में हाथी ने ग्रामीण को पटक कर मार डाला। नैनीताल में चटक धूप, हल्द्वानी में छूटी कपकपी। नैना पिक जाने के लिए अब देना होगा 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क। केमो की बसों में भी अब यात्रियों को मिलेंगे ई टिकट। रोडवेज बस की तरह ही अब केमो बसों में भी यात्रियों को डिजिटल ई टिकट मिलेगा। परिवहन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए। केमो प्रबंधन को इसकी व्यवस्था करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। ई टिकट की व्यवस्था शुरू होने से प्रिंटेड टिकट में लगने वाले गड़बड़ी के आरोपों पर लगाम लगने की भी उम्मीद है। हल्द्वानी, व्यापारियों ने काले झंडे दिखाकर जताए विरोध, आज दंगे धरना। हल्द्वानी के बेस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में होगी शिफ्ट। बिंदु खत्म में उत्तरायण मेले कौतिक का आगाज। भीमताल, जंगलिया गांव युवक मंगल दल प्रदेश में पहले स्थान पर। भीमताल ब्लॉक की ग्राम सभा जंगलिया गांव के युवक मंगल दल को राष्ट्रीय दिवस पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा पुरस्कार से सीएम पुष्कर सिंह धामी और युवा खेल मंत्री रेखा आर्या ने 1 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल जंगलिया गांव युवा मंगल दल ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। युवा मंगल दल के अध्यक्ष कमल कुल्याल और जितेंद्र जोशी ने देहरादून में पुरस्कार को प्राप्त किया। साथ ही भीमताल ब्लॉक की ग्राम पंचायत दोगड़ा की महिला मंगल दल को प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान मिलने पर सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हीरा हरीश बिष्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी, ग्राम प्रधान राधा कुल्याल, युवा कल्याण जिलाध्यक्ष संजय शाह ने बधाइयां भी दी है। पिथौरागढ़ में गौरीलों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़, भोजन माता मानदेव वृद्धि को मुखर। चिमनिया से कूड़ादान हटाने पर भड़के लोग। नेपाल से मोबाइल एसएसबी पुलिस ने की संयुक्त काम्बिंग। धारचूला में तटबंध की सुरक्षा को रखे बोल्डर, तोड़ने पर गुस्साए लोग। लोहाघाट नगर पालिका के व्यापारियों ने सेवा शुल्क के विरोध में मोर्चा खोला। अब पूर्णागिरी के ठूली गाड़ में भी बनेगा हेलीपैड। चंपावत वीआईपी रोड में फेंका मलबा, सीला खोला के लिए भी खतरा। बेडीनाक, रोजगार मेल में 20 युवाओं को मिली नियुक्ति पत्र। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैराथन। स्वच्छता सर्वेक्षण, अल्मोड़ा पालिका ने प्रदेश में लगाई 4 अंकों की छलांग। स्वच्छता सर्वेक्षण पालिका कैटेगरी रैंकिंग जारी कर दी गई है। अल्मोड़ा नगर पालिका ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 4 अंक का सुधार किया है। इस बार पालिका को राज्य में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर स्थान प्राप्त करने के नगर पालिका अल्मोड़ा की ओर से साल भर तमाम प्रयास किए गए। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान और अन्य क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है। बागेश्वर, डफौट संघर्ष समिति का बेबुनियादी धरना शुरू। रानीखेत, सरकार के फैसले से संतुष्ट, आंदोलन जारी।
प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 7 छावनी परिषद के नागरिक क्षेत्र को हटाकर नगर निकायों में शामिल करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद छावनी क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र आप कैंटी की सिविल एरिया नगर पालिका में शामिल होगी, लेकिन लोगों ने संपूर्ण मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। बागेश्वर में डीएम से वार्ता के बाद माने व्यापारी, आज खुलेगा बाजार। बागेश्वर जिलाधिकारी और नगर व्यापार संघ की वार्ता सकारात्मक रही। वार्ता के बाद व्यापारियों ने 13 जनवरी से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन बाजार बंद का निर्णय वापस ले लिया है। जानकारी पत्रकार वार्ता में एसडीएम ने दी। उन्होंने इस दौरान झूला पुल को लेकर भी स्थिति समझती कि शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि ऐतिहासिक झूला पुल को खोले जाने की मांग को लेकर प्रशासन डीएम अनुराग पाल के आश्वासन पर व्यापार संघ ने 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय वापस ले लिया है। खटीमा रंग यात्रा के साथ ही उत्तरायण कौतिक शुरू। शुक्रवार को रंग यात्रा में गोलजू देवता के स्वरूप में बालक कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित 6 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का रंग यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। रंग यात्रा पहाड़ के साथ ही देश के अलग अलग संस्कृतियों का संगम नगर की सड़कों पर देखने को मिला। आकर्षक झांकियों में नृत्य सफेद घोड़े पर सवार गोलजू देवता के पात्र ने क्या कौतिक के पहले दिन सुप्रसिद्ध लोक गायक अमित बाबू गोस्वामी ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके अलावा देश के प्रथम गाँव नीति माणा के हीरामणि सांस्कृतिक दल द्वारा भोटिया लोक संस्कृति की प्रस्तुति भी दी गई। खटीमा में वेतन न मिलने पर भड़के सफाई कर्मचारी। रामपुर आरपीएससी ने भवन में शिफ्ट होगा खुर्शीद कॉलेज। बाजपुर भूमि आंदोलनकारियों को मुद्दा सुलझाने की उम्मीद। रुद्रपुर मंडी बोर्ड अध्यक्ष राजस्व नहीं बढ़ा तो निजी हाथों में देंगे टैक्स वसूली। रुद्रपुर उत्तराखंड कृषि उत्पादक मंडी और विपणन बोर्ड की बैठक में 10 प्रस्ताव और 113 करोड़ का बजट पारित किया गया। इसमें 101 करोड़ का अनुमानित व्यय है। मंडी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार डब्बू ने कहा कि मंडियों में भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मंडियों का राजस्व नहीं बढ़ा तो वसूली निजी हाथों में देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही यूपी की तरह मंडी शुल्क 1.5% करने पर विचार किया जाएगा। मार्च के बाद इस मंडियों की आय को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में मंडी शुल्क 2.5% जबकि यूपी में 1.5% है।